महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में हुई अग्नि दुर्घटना के लिए गठित जांच समिति द्वारा गुरुवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी गई है। जांच समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली पर भस्म आरती के दौरान हुई अग्नि दुर्घटना के लिए गर्भगृह में अत्यधिक मात्रा में ज्वलनशील गुलाल का उपयोग किया गया, यही मुख्य कारण माना जा रहा है। साथ ही दुर्घटना के दौरान एकमात्र निकासी द्वार का 15 मिनट से अधिक समय तक बंद होना, गर्भगृह में अत्यधिक संख्या में पुजारियों और सेवकों का होना, ड्यूटी पर तैनात मंदिर प्रशासक के अधिकारी कर्मचारी के सौंपे गए दायित्वों के पालन में लापरवाही होना, होली के जारी निर्देशों का उल्लंघन इत्यादि बिंदुओं को भी दुर्घटना का कारण माना गया है। जांच समिति द्वारा प्राथमिक तौर पर होली के त्योहार पर निर्धारित प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए मंदिर के अधिकारी कर्मचारी के साथ सुरक्षा एजेंसी सहित अन्य जिम्मेदारों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई के फायर एक्सपर्ट नीलेश द्वारा अग्नि दुर्घटना का मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में ज्वलनशील गुलाल को माना गया है। सैंपल की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अग्नि दुर्घटना के लिए विभिन्न स्तर पर लापरवाही पाई गई है, जिसमें प्रमुख रूप से होली त्योहार के लिए मंदिर प्रशासन के ड्यूटीरत अधिकारी और कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही रही। अत्यधिक मात्रा में गुलाल का मंदिर में ले जाना पाया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रबंध समिति के निर्देशों के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिम्मेदार मंदिर प्रशासक के अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही भी की जाएगी। सुरक्षा एजेंसी को नोटिस जारी भी किया गया है। अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 3 सदस्यीय 4 दल द्वारा काशी विश्वनाथ, तिरुपति, शिरडी साईं बाबा और सोमनाथ जैसे बड़े प्रमुख मंदिरों का भ्रमण कर वहां की विभिन्न पर्वों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसमें उपयोगी सुझावों को महाकाल मंदिर में भी लागू किया जाएगा। मंदिर के सुव्यवस्थित संचालन और प्रमुख पर्वों के लिए SOP यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक दायित्वों का भी विभाजन किया जाएगा। जांच समिति द्वारा की गई प्रमुख अनुशंसा इस प्रकार है कि जिसमें मंदिर में आधुनिक फायर अलार्म सिस्टम होगा, स्मोक डिटेक्टर और फायर फाइटर सिस्टम लगाया जाए, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं, व्यवस्थित पास सिस्टम डेवलप करना है। साथ ही भस्म आरती के अतिरिक्त चलित भस्म आरती में भी दर्शनार्थियों का प्रवेश हो। मंदिर के अंदर मोबाइल सहित सुरक्षा के दृष्टिगत हानिकारक सामग्री ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। मंदिर में आपातकालीन मार्ग निर्धारित किया जाए। रंग पंचमी पर्व पर मंदिर में प्रतीकात्मक होली इत्यादि सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट दी है। शेष फाइनल रिपोर्ट बाकी लोगों के बयान दर्ज होने के पश्चात प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से ये आया है कि जो आग लगी थी, आग लगने की घटना, जो गुलाल अंदर गया था, जो कि मंदिर समिति ने प्रोवाइड नहीं किया था, बाहर से आया था, वो अंदर गया और वो कपूर की आरती पर गिरा और उसके माध्यम से आग लगी, फैली और 4 से 5 सेकंड में वो बुझ भी गई, जिसमें कि आग की इंटेंसिटी बहुत अधिक थी, जिस कारण से लोगों को बर्न हुआ और जो है 25 से 30% तक भी लोगों को जले हैं। इसके पश्चात कमेटी ने यह भी बताया है कि वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी होनी थी, जहाँ पर जिसकी ड्यूटी होनी थी और जो नियम जारी किए गए थे कि कितनी संख्या में गुलाल जा सकता है, किस प्रकार का गुलाल जा सकता है, कितने लोग अंदर उपस्थित हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उल्लंघन पाया गया है और उन व्यवस्थाओं को वहाँ पर लागू नहीं किया गया। जो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी थी, फाइनल इवैक्यूएशन वगैरह करना था, तो इवैक्यूएशन करते वक्त सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पर उसके लोग अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, उनकी लापरवाही पाई गई है। कई जगहों पर ताले वगैरह बंद थे, जो कि जो है खुलने में थोड़ी सी देरी हुई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मंदिर के कर्मचारी हैं, जो अन्य लोग हैं जिनकी ड्यूटी थी मंदिर में पूरी व्यवस्था बनाने की, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनकी लापरवाही इसमें पाई गई है और जो कार्रवाइयाँ विभिन्न स्तरों से की जानी है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी। शिव की नगरी उज्जैन में महिला को डिलीवरी के दौरान हिम्मत बांधने के लिए सास द्वारा डिलीवरी रूम में भजन गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सिंधी कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल की बताई जा रही है। डिलीवरी कराने वाली टीम का कहना है कि पहला बच्चा है जो अपनी दादी से शिव भजन सुनकर पैदा हुआ है। भजन से हम भी रिलैक्स फील कर रहे थे। दरअसल शहर के मंचावन कॉलोनी में रहने वाली प्रीति दीक्षित सिंगर है। वे जेके हॉस्पिटल में स्पेशल परमिशन लेकर बहू की डिलीवरी दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रही। बहू उपासना घबराई हुई थी।
ऐसे में उन्होंने शिव भजन गाकर पॉजिटिव एनर्जी दी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि हमें बच्ची की दादी ने कहा था कि 27 मार्च को सुबह 11 बजे बच्चे की डिलीवरी करवाना है। उन्होंने साथ में आने की रिक्वेस्ट की, जिसे हमने मान लिया। उनके भजन सुनकर हम सब बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। माहौल बहुत अच्छा था। उस समय काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। और प्रीति दीक्षित ने बताया कि 7 साल पहले छोटे बेटे सौरभ दीक्षित ने होली के 2 दिन बाद भाई दूज के दिन सुसाइड कर लिया था। उसका पेपर बिगड़ गया था। बच्चे के जन्म का समय आया तो हमने डॉक्टर से इसी दिन और इस समय के लिए रिक्वेस्ट की। बस चाहते थे कि लड़का हो जाए ताकि पोते के रूप में मुझे मेरा बेटा 7 साल बाद उसी दिन फिर मिल जाए। देखिए ना, सभी जानते हैं कि 7 साल पहले मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया था। तो 7 साल का एक बहुत लंबा इंतज़ार था। तो डॉक्टर जया मिश्रा जी को ये पता था कि मेरे कुछ ऐसे हालात हैं और बहू की भी कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें मैं बहुत घबरा रही थी। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं हूँ ना, सब अच्छा हो जाएगा। बोले एक काम करो, आप मेरे साथ ओटी में आओ और आप भजन गाना। वैसे हम रोज़ रिकॉर्ड बजाते हैं और ऑपरेशन करते हैं, इस बार आप खुद भजन गाओ और आपकी आंखों के सामने अपनी बहू का ऑपरेशन देखो। आप डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो और मेरी बहू को सुरक्षा हो जाएगी कि मेरी मम्मी मेरे साथ खड़ी है। तो मैं जब वहाँ गई और वहाँ जाकर देखी तो उन्होंने कहा भजन गाओ। तो उन्हें प्रार्थना करी बाबा से कि बाबा, मेरा पहली बार ऐसा है कि अवसर आया है कि जब मुझे ओटी में आकर ऑपरेशन करते हुए मुझे भजन गाने का अवसर मिला है, तो बाबा मेरी मनोकामना पूरी करना। महाकाल बाबा ने मेरे भजन पूरा भी नहीं किया और मेरा बेटा जो गया था वो वापस मेरे सामने आ गया। इस धरा पर है बाबा महाकाल है, जैसे उनको पुकारा वो साक्षात सब जो उस समय प्रकट हो गए वहाँ पर और मेरी हर मनोकामना उन्होंने पूरी करी। मेरे 7 साल का जो सफ़र था वो पल में तय कर दिया उन्होंने। मैं धन्यवाद देती हूँ जया मिश्रा जी को, जिनके शुभ हाथों से मेरे जीवन की खुशियाँ लौट कर आई हैं। उज्जैन पुलिस प्रशासन ने बूचड़खाना संचालक के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए की कार्रवाई की है। 3 दिन पहले पुलिस ने 10 अवैध बूचड़खानों पर छापा मारा था। इस दौरान 50 से ज्यादा जानवर और मांस को जब्त किया गया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। आरोपी के रिकॉर्ड को देखते हुए उसे रीवा जेल भेज दिया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शकील पर इसके पहले भी करीब 20 मामले दर्ज हैं। शकील आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी को रीवा जेल दाखिल किया गया है। उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उससे जेल में मिलने पहुंच रहे लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर ने जानकारी दी कि अवैध बूचड़खानों से जानवर, मांस, औजार और गाड़ियां भी जब्त की गई थी। आरोपी शकील पर पहले से करीब 20 मामले दर्ज हैं। वो थाने का रिकॉर्डेड अपराधी है। वो लगातार ऐसे मामलों में संलिप्त रहा है, इसलिए उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। आरोपी को रीवा जेल भेजा गया है ताकि उज्जैन के लोगों से उसका संपर्क खत्म किया जा सके। आगे भी जो इन मामलों में शामिल रहेंगे उन सभी के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कार्रवाई रासुका की गई है, जिसमें शकील खान नाम के एक बदमाश के विरुद्ध रासुका किया गया है और उसको वारंट तामील कराया जा रहा है और रीवा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में बुलेट पर सवार होकर गलियों में आतंक फैलाने और विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार जब्त किए हैं। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के निजातपुरा इलाके की तंग गलियों में तेज गति से बुलेट लेकर रोज गुजरने वाले एक युवक को क्षेत्रीय लोगों ने रोका टोका तो वो नाराज हो गया और अपने दोस्तों को लेकर मोहल्ले में जा पहुंचा और लोगों के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान घातक हथियार भी लहराए। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 युवकों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सबक सिखाने के लिए निजातपुरा क्षेत्र में पैदल उनका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने इनके पास से 4 धारदार चाकू और एक ई रिक्शा जब्त की है। ठीक है, उधर है, यहाँ खड़ा था और तुम लोग इसी रोड से आए थे। कहाँ मारा था उसको तुमने?
यहाँ से मारते मारते वहाँ ले गए थे। क्यों मारा था उसको? क्या बिगाड़ा था उसने? क्या मारा था? क्या चोरी कर ली थी तुम्हारे घर से? क्या किया था? मर जाता तो मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय परीक्षाएं समय पर न होने को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, जिसे लेकर समय समय पर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन भी किया जाता है और विक्रम प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जाते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे का कहना है कि वर्तमान समय में इलेक्शन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय का स्टाफ भी इस प्रक्रिया में शामिल है। जो बचा हुआ स्टाफ है उनकी मदद से परीक्षाएं समय पर कराई जाएगी। एग्ज़ाम अभी लोकसभा के कारण थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा जी, लेकिन हम लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी और जो दूसरे जिनकी ड्यूटी नहीं लग रही है जी, उनको सबको उनका मदद लेकर के और परीक्षाएं समय से कराएं। थोड़ी सी समस्या दूर दराज के जो कॉलेजेस हैं जहाँ चुनाव होते हैं, महाविद्यालय जो है वो चुनाव के लिए ले लिए जाते हैं, उन जगहों पे हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के कोई स्कूल खाली हो जी, या कोई दूसरे कॉलेज जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे मतलब चुनाव का प्रक्रिया ना हो, उसको भी मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली परीक्षा हो जाए।